हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्योंकि क्रिया के भेदों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों के विषय में चर्चा की थी। तो आज के इस वीडियो में हम उससे आगे वाले भेदों के विषय में जानेंगे, जो कि है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो देख लीजिए, वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है तथा किस रूप में किया जा रहा है। इस आधार पर जो क्रिया के भेद किए गए हैं वे प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कहे जाते हैं। अब जान लेते हैं इनकी संख्या। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। तो चलिए अब इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। सामान्य क्रिया, किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो रही हो, अर्थात एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो, तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए इन वाक्यों को देखिए। राकेश जाता है, राधा आई। तो यहाँ पर राकेश जाता है, इस वाक्य में एक ही क्रिया हो रही है, और राधा आई तो यहाँ पर एक ही कार्य हो रहा है, अर्थात यहाँ पर सामान्य क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी हो, उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, श्यामा ने खाना बना लिया। इसी प्रकार हिम्मत ने खाना खा लिया। तो यहाँ पर क्या है? संयुक्त क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके अन्य को करने के लिए प्रेरित करे, वे क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हेमंत दुष्यंत से पत्र लिखवाता है। तो यहाँ पर क्या है? कर्ता जो है वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। सविता कविता से पत्र पढ़वाती है। तो यहाँ पर सविता स्वयं पत्र नहीं पढ़ रही है, कविता से पढ़वा रही है, अर्थात यहाँ पर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो रही हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कही जाएगी। उदाहरण के लिए, महेंद्र पढ़कर सो गया। तो यहाँ पर सोने से पूर्व वह पढ़ा है, मतलब कि पढ़ाई करी है। तो पढ़कर जो शब्द है क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। नाम धातु क्रिया, ऐसे क्रिया शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे रंगना, चमकाना, गुदगुदाना, लजाना आदि, ये सभी शब्द क्या है? नाम धातु क्रिया शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। कृदंत क्रिया, ऐसे क्रियापद जिनका निर्माण क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से होता है, वे कृदंत क्रिया कहे जाते हैं। जैसे चल से चलना, चलता, चलकर। इसी प्रकार लिख से लिखना, लिखता, लिखकर। तो ये सभी इस प्रकार के शब्द क्या है? कृदंत क्रिया शब्द है। आगे बढ़ते हैं। सजातीय क्रिया, वे क्रियाएं जिनमें कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते हैं, वे सजातीय क्रिया कही जाती है। उदाहरण के लिए, भारत ने लड़ाई लड़ी। आगे बढ़ते हैं। सहायक क्रिया, किसी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद सहायक क्रिया कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए, अरविंद पढ़ता है। इस वाक्य में ये जो है शब्द है वो क्या है? सहायक पद है, किसका? मूल क्रिया का। अतः अरविंद पढ़ता है वाक्य में है शब्द जो है वो क्या है? सहायक क्रियापद है। भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है। भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है, इस वाक्य में दी है जो पद है, ये दोनों क्या है? सहायक क्रियापद है।